ओम शांति। आज बाबा के 4-1-21 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलने का डायरेक्शन दिया है। एक बाप से ही सुनो। तो बाबा ने कहा माया के वार से बच सकते हैं। उच्च पद का आधार बाबा ने बताया, बाप के डायरेक्शन का पालन करना है। डायरेक्शन मिला और उसे अमल में लाए। रूहानी सर्विस करनी है। और बाबा ने कहा कि तुम्हें और किसी की याद बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। ऐसा वर्षा तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता जो अविनाशी वर्षा है। साथ ही बाबा ने बताया है कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इसी जन्म में मैं आकर तुमको समझाता हूँ। टाइटल दिया आज हम बच्चों को कि तुम वानप्रस्थी हो। तुम क्यों मुफ्त में किसी बातों में फंसते हो। बाबा ने कहा तुम्हें तो रूहानी सर्विस में लग जाना चाहिए। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। बाप कहते हैं मैं कोई कृपा व आशीर्वाद नहीं करता हूँ, तुम्हें तो श्रीमत पर चलना है। कृपा करूँ तो फिर बाबा ने कहा सब महाराजा बन जाएं। इसीलिए बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलते रहने का डायरेक्शन है, न कि कृपा करने का। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम अभी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म वहाँ होगा नहीं। ऐसे नहीं कि यह हमारी राजाएं हैं और कोई राजाई नहीं होगी। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई किसी को सामने निष्ठा में या योग में बिठाओ। बाप को याद करना तो चलते फिरते करते रहना है। अपना चार्ट रखना है, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे मेहनत स्वयं को स्वयं से करानी है, नहीं तो माया थप्पड़ लगाकर गिरा भी देती है। इसीलिए स्वयं की बहुत संभाल करनी है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर विकार में न गिरे। मेरे पास बाबा कहते हैं फिर कभी नहीं आना, ये बहुत ऊंची मंजिल है। साथ ही बाबा ने कहा अपना पोतामेल व चार्ट पे रखना है, तभी पता पड़ सकता है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है। बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो विघ्न विनाशक बने रहेंगे। तो ये था आज के मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। आज का प्रश्न है उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है। उच्च पद प्राप्त करने का आधार क्या है। उत्तर है उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी न आवे। दूसरा इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुझे मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत तो सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। वह राज्य हमारा कोई छीन न सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना। मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना। वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। वह जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को ही नहीं जानते हैं।
दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है। इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। इनको मैं जानता हूँ। अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते हैं तो थोड़ी बात कर लेता हूँ। पहली बात तो है पवित्र बनना, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्ठी में रहना है और कोई की याद न आए, न पत्र आदि लिखना है। रहो भल कहाँ भी, परंतु सारा दिन भट्ठी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्ठी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवत सुनंती कथनती, अहो माया फिर भागंती हो गई। यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंसे पड़े हो। तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब उच्च पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है। मोह की रग कम नहीं है। नष्ट मोहा होना है। मेरा तो एक श्री बाबा, दूसरा न कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं। हम विष कभी नहीं देंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वेद लोग कहते हैं, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी। डरना नहीं, यह भी ऐसे हैं। माया खूब सताएगी। वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी। मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहाँ तक जिएंगे वह माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। यह ड्रामा की में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूँगा कि विकल्प न लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़े ही किस पर कृपा करूँगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करो फिर तो सब महाराजा बन जाएं। ड्रामा में भी है नहीं। सब धर्म वाले आते हैं। जो और धर्म में ट्रांसफ़र हो गए होंगे वह निकल आएंगे। यह शेपलिंग लगता है। इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। वह तो 84 जन्म में आते हैं। अनेक मत, अनेक बातें हैं। यह बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल्प पहले भी कहा था, मामे कम याद करो। अपने को आत्मा समझ देह की सब संबंध छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सद्गति करने आया हूँ। भारतवासी ही ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी ही इन देवी देवताओं की पूजा करते हो। ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होना है। अभी सब पतित तमोप्रधान हैं। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यह पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था। इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। यह डीटी राजधानी स्थापन हो रही है। माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरु युगल। शिव बाबा के नीचे एकदम यह खड़े हैं, जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से
विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो कहती है ना, भारत हमारा है। तुम भी समझते हो हम विश्व के मालिक हैं, हम राजाई करेंगे और कोई धर्म होगा नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारी राजाई है और कोई राजाई है नहीं। यहाँ बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है, वहाँ यह बातें ही नहीं हैं। तो अब बाप समझाते हैं बच्चे, और सब बातें छोड़ माँ में कम याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं कोई सामने बैठ निष्ठा या योग कराए दृष्टि दे। बाप तो कहते हैं चलते फिरते बाप की याद में रहना है। अपना चार्ट रखो, सारा दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे। ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि काम महाशत्रु हैं। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं। फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहाँ आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है। बाप आए ही हैं पतित से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं। हाँ, किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहते हैं। उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती हैं, हार खा लेती हैं। स्त्रियां तो बहुत हार खा लेती हैं। बाप कहते हैं तुम तो सुप पंखा हो। यह सब नाम इस समय के ही हैं। यहाँ तो बाबा कोई विकारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मिल बताएंगे तब तो राय देंगे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम योग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज रात्रि क्लास जिसकी तारीख है 15/6/68। पास्ट जो हो गया है उसको रिवाइज करने से जिनकी कमज़ोर दिल हैं तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए तो कब ख्याल न हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पार्ट बंद हो जाएगा। न बाप का न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट न हमारा लेने का पार्ट होगा। तो एक हो जाएगा ना। हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पार्ट, बाबा का शांति धाम का पार्ट, देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ। ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पार्ट चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा तो बाकी फर्क ही नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। यह भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं। न देने वाले के पास रहे न लेने वाले में कमी रही, तो दोनों 1-2 के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है।
समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। सृष्टि का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल हैं, फिर हम भी फूल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। यह तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। शरीर आदि का कोई भी भान न आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी ही लगती है। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग बल वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। बाबा हैं अविनाशी सर्जन, वह कब पेशेंट बन न सके। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार न पड़े। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना। बच्चों को यह तो निश्चय हो गया है कि हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। इमेमोरियल टाइम बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं, यही राजयोग है। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। यह ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्की निश्चय बुद्धि हैं वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को गुड नाइट और नमस्ते। पूरी धारणा का मुख्य सार है, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जब से आप बाप के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया। इस लाइट के ताज के आगे रतन जड़ित ताज कुछ भी नहीं है। जितना जितना
संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और इष्ट देव के रूप में भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, माया से हार नहीं खानी है। उच्च पद का आधार बाबा ने बताया है कि बाप के हर डायरेक्शन को पालन में लाना है। डायरेक्शन मिला और बच्चों ने पालन किया। रूहानी सर्विस करनी है और कोई की याद बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। और आप मुझे मर गई दुनिया, ऐसे समझने वाले ही उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। पवित्रता होगी तो बाबा ने कहा धारणा हो सकती है। बाबा ने कहा यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है, फिर भी बाबा ने कहा कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथनती माया फिर भागंती हो जाते हैं। ये मंजिल बड़ी भारी है। बाबा ने कहा अभी तुम ईश्वर तरफ आए हो तो माया तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। माया भी आपके पीछे आएगी। लेकिन बाबा ने कहा कि आपको बाप की शरण से हटना नहीं है। माया खूब सताएगी। माया से बॉक्सिंग चल रही है। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। लेकिन ड्रामा में नूंद है, ये माया भी वार करती रहेगी। बहुत बाबा से लिखते हैं कि बाबा हम पर कृपा करो। मैं थोड़े ही बाबा कहते हैं कृपा कर सकता हूँ, मैं तो यहाँ आता हूँ श्रीमत देने। साथ ही बाबा ने बताया कि ये महाभारत लड़ाई का समय जिसमें सब विनाश होना है, अभी सब तमोप्रधान पतित बन गए हैं, बाप फिर सतोप्रधान बनाने आए हैं। अभी डीटी राजधानी स्थापन हो रही हैं। साथ ही बाबा ने कहा अपने इष्ट स्वरूप का साक्षात्कार सबको कराऊं। अपने स्वरूप द्वारा लाइट के ताज का साक्षात्कार के निमित्त बनो। इसके लिए बाबा ने कहा कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाएंगे तो लाइट का क्राउन स्पष्ट हो जाएगा और इष्ट देव व देवी के रूप में आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं। बाप की छत्र छाया से विघ्न विनाशक बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।